नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी पोर्टल पर आई कुछ न्यू अपडेट्स के रिगार्डिंग। तो इन न्यू अपडेट्स के रिगार्डिंग सीधा आपको लेके चलता हूं जीएसटी पोर्टल के ऊपर। हम आ गए हैं जीएसटी पोर्टल पर। यहाँ पर आप देखोगे न्यूज़ एंड अपडेट्स के अंदर आपको 11/8/2022 की कुछ अपडेट्स मिलेंगी। इस पर हम क्लिक करते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि जुलाई 2022 की अगर आपको अपडेट्स देखनी है तो इस लिंक पर आप क्लिक कर दें। इस लिंक पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ को मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है और यहाँ पे न्यू फंक्शनैलिटी मेड अवेलेबल फॉर टैक्स पेयर ऑन जीएसटी पोर्टल जुलाई 2022। तो बात करते हैं सर कौन सी अपडेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो फटाफट से हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपडेट है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। यहाँ पर क्या बोला गया, अलाउ टैक्स पेयर टू एंटर मल्टीपल ट्रेड नेम। अब आप एक जीएसटी नंबर पर मल्टीपल ट्रेड नेम ले सकते हो। समटाइम्स क्या होता था, एक क्लाइंट का हमारे पास बार बार ये क्वेरीज आती थी कि सर मान लो मेरा नाम है गौरव ट्रेडर, ठीक है, फर्म का नेम है गौरव ट्रेडर, सर मैं ना अभी एक और नाम ऐड करना चाहता हूँ, मैंने सर्विसेज का काम और ऐड कर दिया तो मैं गौरव कंसल्टेंसी और ऐड करना चाहता हूँ। तो अब आप गौरव ट्रेडर के साथ भी काम कर सकते हो, गौरव कंसल्टेंसी भी, मतलब आप मल्टीपल ट्रेड नेम्स ले सकते हो। तो यहाँ पे कितने मल्टीपल ट्रेड नेम्स ले सकते हो आप? 9 मल्टीपल आप ट्रेड नेम ले सकते हो। पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अर्लियर ओनली अ सिंगल ट्रेड नेम वाज बीइंग कैप्चर्ड ड्यूरिंग न्यू रजिस्ट्रेशन and subsequent amendment in core field for normal taxpayer on the portal. But अब now taxpayer have been provided with an option to provide up to 9 additional trade name for a single GSTN registration through core field amendment. core field में जाके आप amend कर सकते हो और उसके लिए आप taxpayer can upload supporting document for trade name of size 5 MB। अगर आप ट्रेड नेम के लिए कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, हालांकि ये ऑप्शनल है। सेकंड अपडेट क्या, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। अगर आप टेम्परेरी आईडी लेना चाहते हो तो भैया अब मोबाइल नंबर क्या है, मैंडेटरी है। प्रोवाइडिंग ऑफ मोबाइल नंबर बीइंग मेड मैंडेटरी टू द एडवांस रूलिंग एप्लीकेंट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन विद अ सब्सिक्वेंट फैसिलिटी टू एडिट प्रोफाइल। प्रोफाइल में एडिट करके आपको मोबाइल नंबर मेंशन करना जरूरी है फॉर टेम्परेरी आईडी फॉर एडवांस रूलिंग। रिटर्न को लेके क्या अपडेट्स आई है सर, जैसा कि पता है कि 6% का एक और स्लैब ऐड कर दिया गया है। तो अब इसके रिगार्डिंग 3% मतलब 3 सीजीएसटी 3 एसजीएसटी या 6% आईजीएसटी के रिगार्डिंग जीएसटी 1 एंड आईएफएफ में अमेंडमेंट कर दिया गया है। यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है, जैसे कि ब्रिक्स वगैरह के ऊपर जो है नोटिफिकेशन पे मैंने क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि 6% किस में कर दिया गया है, फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट फ्लाई ऐश ब्लॉक्स। तो इसके रिगार्डिंग जो 6% का स्लैब न्यू ऐड हुआ है वो अब जीएसटी 1 में आप आराम से अपलोड कर सकते हो क्योंकि वहां पे उसको लेके अमेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट जो है वो है कंपोजिशन वाले के लिए। ऑटो पॉपुलेशन ऑफ डाटा एंड फॉर्म जीएसटीआर 4 फ्रॉम फॉर्म जीएसटीआर 1 इन टेबल 4A 4B। भैया जी कंपोजिशन वाले जो है उनको जीएसटीआर 4 फाइल करना होता है एनुअली बेस के ऊपर। तो उन्होंने जो सप्लाईज और गुड्स को जो परचेज करा है उनके सप्लायर ने जब अपना जीएसटी 1 फाइल किया है तो उसके ब्याह पे आप टेबल 4A और 4B जो है वो जनरेट हो जाएगा, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। द डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज आर रिपोर्टेड बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर इन फॉर्म जीएसटी CMP 0 ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। In addition, detail of purchase made from registered taxpayer are auto populated in GSTR 4A on basis of GSTR 1 filed by supplier। कंपोजिशन वाले को CMP 08 के अंदर क्वार्टरली बेस पे टैक्स को जमा करना होता है, सेल को डिस्क्लोज करना होता है। पर अब यहाँ पे आपको जीएसटीआर 4A के अंदर आपकी परचेज, आपकी बोले तो कंपोजिशन वाले ने जो भी परचेज किया, किससे की है, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर से जो परचेज की है उसकी डिटेल अब 4A के अंदर उसको मिल जाएगी। द कंपोजिशन टैक्स पेयर हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ फैसिलिटी टू व्यू द अबव डिटेल एट इट्स कंसोलिडेटेड समरी एट GST लेवल। The above details are auto-populated in Form GSTR 4 annual to help the taxpayer in filing their annual return. These details can also be downloaded in Excel format। क्योंकि जीएसटीआर 4 के अंदर आपको रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड से जो भी आपने परचेजेस किया उसकी डिटेल आपको देनी होती है। तो उस डिटेल में ईज करने के लिए अब आप क्या कर सकते हो कि 4A को डाउनलोड कर सकते हो, रजिस्टर्ड परचेज को वहां पे मिला सकते हो और उसको आप अपलोड कर सकते हो एनुअल रिटर्न के अंदर। एज वेल एज आपको अनरजिस्टर्ड की परचेज तो मेंशन करनी ही होती है।
To access the same, log into GST portal, click on services return, annual return, select financial year, search GST4 annual, download summary। मतलब डिटेल दी है कैसे कैसे आपको करना है। हालांकि ये फैसिलिटी कब से अवेलेबल है, 29/6/2022 से अवेलेबल है। ठीक है भैया। रिफंड के रिगार्डिंग एक कमेंट और यहाँ पे अपडेट है आपके पास। वो अपडेट क्या है कि अगर आपने कोई एक्सेस पेमेंट कर दिया है इन GSTR4 तो उसका आप रिफंड ले सकते हो RFD01 के अंदर, और वहां पे आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पे डिटेल बताई गई है। Earlier, the taxpayer who had opted for composition levy were not able to file for refund in Form GST RFD01 under the refund category excess payment of tax, if any, but had to choose the refund category any other। पहले क्या होता था कि any other चूज करना पड़ता था because excess payment of tax वाला ऑप्शन नहीं था। But अब while filing annual return, if the composition taxpayer have deposited excess tax, they will now be able to file refund अंडर कैटेगरी एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस इफ एनी। तो अब ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया है कंपोजिशन वालों के लिए भी। एडवांस रूलिंग को लेके कुछ अपडेट्स हैं। इसमें क्या है, फंक्शनैलिटी टू सर्च एंड व्यू एडवांस रूलिंग ऑर्डर। आप अब ऑर्डर्स, एडवांस रूलिंग जो ऑर्डर है वो आप सर्च कर सकते हो। अर्लियर देयर वाज नो फंक्शनैलिटी अवेलेबल टू सर्च फॉर द एडवांस रूलिंग ऑर्डर इशूड बाय द अथॉरिटी एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, बट अब आप सर्च कर सकते हो। पहले ऐसी कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पे बताया गया है हैज नाउ बीन इंप्लीमेंटेड ऑन द पोर्टल अंडर द मेन्यू एडवांस रूलिंग इन बोथ प्री लॉगिन एंड पोस्ट लॉगिन, बिना लॉगिन करे और लॉगिन करके भी, wherein the user would be able to search for advanced ruling order issued by the advanced ruling forms using following search parameters. The same can be viewed, downloaded and would include order passed by the authority of model 1 state। ठीक है, तो करना कैसे वो पूरा बताया गया। जीएसटी आईडी ऑफ एप्लीकेंट, लीगल नेम ऑफ एप्लीकेंट, ऑर्डर डेट बताया गया है। इस तरीके से आप उसको सर्च कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हैं। पेमेंट को लेके कुछ अपडेट्स की गई है। वैलिडेशन और जनरेटिंग चालान इन ओटीसी मोड, OTC mode over the counter. The limit of cash payment in over the counter mode has now been restricted to ₹10,000। अब काउंटर पे आप केवल 10,000 रुपए तक का ही पेमेंट कर सकते हो, उससे ज्यादा का चालान आप पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो काउंटर पे अब जो है कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी, मतलब अब कैश जमा करने के लिए भैया ऑनलाइन ही आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी चालान है वो आपको ऑनलाइन जनरेट करना पड़ेगा। व्हेन क्रिएटिंग अ चालान बाय सिलेक्टिंग OTC मोड, the user would not be able to enter any amount greater than ₹10,000। जब आप चालान बनाते हो जीएसटी पोर्टल पे तो वहां पे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है ओवर द काउंटर, वहां पर अब आप 10,000 से ज्यादा का चालान नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट अपडेट जो है वो अपडेट्स जेनेरिक मैसेज ऑन जीएसटी पीएमटी 06 चालान पेज। ठीक है, टू अकाउंट फॉर एनी एक्सटेंशन इन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06 filed by the taxpayer who have opted for QRMP scheme for discharging their tax liability for month 1 and 2 of the quarter, certain few generic message on PMT06 चालान page have been updated as under। QRMP वाले को क्या होता है कि अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए PMT06 में किसी भी क्वार्टर के शुरुआत के 2 महीने के अंदर पेमेंट करना होता है और लास्ट के मंथ के अंदर उसे 3B फाइल करते हुए रेस्ट ऑफ पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो अब वहां पे कुछ जेनेरिक मैसेज जो है वो आपके पास आएंगे। प्लीज नोट दैट व्हेन टैक्स पर एक्सरसाइज 35 चालान 35%, बिकॉज वहां पे दो ऑप्शन है ना, एक है आपका फिक्स्ड मेथड और एक है आपका सेल्फ असेसमेंट मेथड। ठीक है, तो फिक्स्ड मेथड में जो 35% वाला अगर आप ऑप्शन यूज करते हो, नो इंटरेस्ट शैल बी लेविड फॉर द सिलेक्टेड मंथ इफ पेमेंट इज मेड बाय 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ और द एक्सटेंडेड डेट इफ एनी। ठीक है, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अगर 25 तारीख तक जमा कर देते हो। इंटरेस्ट विल बी लेविड ऑन द पेमेंट मेड थ्रू चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस अदर देन 35%। सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर अगर आप पेमेंट कर रहे हो, इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट आफ्टर द ड्यू डेट 25 ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो भैया आपको इंटरेस्ट जो है वो लेवी होगा। अगर आप फिक्स्ड मेथड में 35% वाला ऑप्शन ले रहे हो तो वहां पे इंटरेस्ट जो है वो लेविड होगा। अगर आप 25 या उसके बाद अगर पेमेंट करते हो 25 के बाद, और इसी तरीके से सेल्फ असेसमेंट मेथड वाले केस के अंदर भी। और इसके अलावा यहाँ पे एक सोशल अपडेट्स दी गई है कि भैया वेबिनार जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ लिंक भी दिए गए हैं, आप पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ पर जो लिंक दिया गया है वो है डेमो ऑन टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन टूल। ये लिंक दिए गए हैं जिस पे आप क्लिक करके जो है हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी इन 4 लैंग्वेजेस के अंदर अपडेट्स ले सकते हो। मतलब एक तरीके से जीएसटी अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है इस पीडीएफ के माध्यम से। तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है
अपडेट्स के रिगार्डिंग आप इन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। जो अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।